आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई में इस वक्त मैं नवरात्रि उत्सव में मौजूद हूं। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत हो चुकी है आज से 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा और उसी के साथ ही खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की धूम होती है। मुंबई में सबसे मशहूर नवरात्रि उत्सव में इस वक्त हम मौजूद है क्योंकि स्टेज पर फाल्गुनी पाठक जो कि डांडिया क्वीन कहलाती हैं, उनकी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ होती है हर साल। और इस साल भी आप देखिए पहला दिन है, वीकडे है और आज के दिन इस ग्राउंड पर 35,000 के करीब की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं डांस के लिए। तो चलिए इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले बात करते हैं बदलापुर मामले की, जहां 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का जो मामला था, इस मामले में 2.5 महीने से फरार स्कूल के 2 ट्रस्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने करजत में जाल बिछाकर किस तरह से गिरफ्तारी की और उसके बाद क्या हुआ कोर्ट में, आपको दिखाते हैं पारस धावा की रिपोर्ट। उदय कोतवाल और तुषार आप्टे दोनों उस स्कूल के ट्रस्टी हैं जिसमें अक्षय शिंदे ने 2 नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों पिछले 2.5 महीने से फरार थे। थाने क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों को कल रात मुंबई से सटे करजत से गिरफ्तार किया था। 2 आरोपी जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए, दोनों 2 CR में आरोपी है। पहला CR है 380, दूसरा CR है 391। अभी जो हाईकोर्ट का इनका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुका था, उसमें इनको अरेस्ट किया 380 में अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर जो बेलेबल सेक्शन लगे थे उसमें कोर्ट ने बेल दे दी है। फिर से पुलिस ने उनका 391 में ताबा मांगा है, तो पुलिस का एप्लीकेशन कोर्ट ने ग्रांट कर लिया। उसमें अभी पुलिस 391 में उसको अरेस्ट कर रही है। थाने क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक दोनों एक व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंचे थे। एक गाड़ी में ये मुलाकात होनी थी, तभी क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर घटना की सूचना फौरन पुलिस को न देने और लापरवाही बरतने का आरोप है। इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोनों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कड़ी फटकार भी लगाई थी। मामले में अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि पिछले 2.5 महीने से पुलिस की आंख में धूल झोंककर ये दोनों आरोपी कहां जाकर छुपे हुए थे, क्यों दोनों आरोपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच का सहयोग नहीं कर रहे थे। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग गया और इसी के लिए अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस देरी के पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं छुपा हुआ। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। और अब परेशान करने वाली खबर आपको हम अमेठी से दिखाते हैं, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मृतकों में पति पत्नी 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। उधर CM योगी ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिखाते हैं आपको ये। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेठी में सुनील कुमार जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्हें, उनकी पत्नी और 2 बेटियां जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल है, उनको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की और उसके बाद मौके से फरार हो गए। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने तफ्तीश की और पाया कि ये एक परिवार के 4 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर के निशाना बनाया और फरार हो गए। लेकिन खास बात यह थी कि इस पूरी घटना में कोई लूट नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस को उस शख्स पर शक है जो कि रायबरेली का रहने वाला है और जिसके खिलाफ अगस्त महीने में सुनील कुमार ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में सबसे पहले पुलिस ये मानकर चल रही है कि रंजिशन इस वारदात को अंजाम दिया गया है और इसलिए जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, सबसे पहले उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और जो भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनको पकड़ने का निर्देश दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को रंजिश का एक मामला समझ करके फिलहाल तफ्तीश शुरू कर चुकी है और कोशिश है जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए जो इस पूरी घटना के पीछे हैं। लेकिन इस घटना के घटने के तुरंत बाद
विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के निशाना साधा है और सवाल भी उठाए हैं। लेकिन इस घटना के बाद फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जांच हो रही है कि आखिर ये घटना घटी तो किसने की और इसकी वजह क्या थी। अमेठी से अपने सहयोगी अरुण के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। बुधवार की रात तकरीबन 1 बजे जब लोग अपने घरों में सो रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे, तब दिल्ली के एक अस्पताल में एक डॉक्टर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी वारदातों के बाद एक बार फिर से दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में अपराधी किस तरह से बेलगाम हो गए हैं, इसकी एक और बानगी बीती रात देखने को मिली। हम इस वक्त कालिंदी कुंज के जैतपुर के एक नीमा अस्पताल में हैं। ये एक 3 बेड का एक नर्सिंग होम है, जहां बीती रात तकरीबन जो है दो युवक जो है वो 16-17 साल के युवक जो हैं वो आते हैं और डॉक्टर को गोली मार जाते हैं। बताया जा रहा है कि दो लड़कों में से एक लड़का जो है जिसके पैर के अंगूठे में चोट थी और वो जो उसका ड्रेसिंग था उसे चेंज कराने के बहाने से आया था, और उसके बाद ड्रेसिंग चेंज कराने के बाद वो जो डॉक्टर हैं जावेद अख्तर, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके कैबिन में जाता है और उसके बाद जो है उनसे मिलता है और उसके तुरंत बाद जो है उन्हें गोली मार दी जाती है। दोनों लड़कों ने जब पट्टी बदलवाने के कुछ देर बाद डॉक्टर जावेद अख्तर से मिलने की मंशा जाहिर की तो किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर के केबिन में पहुंचते ही उन्होंने उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। हमें रात तकरीबन 1:15 बजे मालूम हुआ है, जो नर्स थी वो चिल्ला रही थी कि बचा लो, तो हम अपने घर से आवाज़ सुनी। उनके सुनने के बाद हम नीचे आए तो 2-4 लोग और थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ मर्डर हो चुका, डॉक्टर साहब के गोली मार दी। उसके बाद फिर आवाम इकट्ठी हो गई हैं। फिर उसके बाद पुलिस विभाग आया तो सारी छानबीन करी, फुटेज ली इसकी सब। जब आप यहाँ अंदर आए, अस्पताल के अंदर आए, तो डॉक्टर किस हालत में थे ये बताएं ज़रा। डॉक्टर तो अपनी सिर मेज़ पर टिकाए हुए थे बिल्कुल, जो उनके अंदर जान नहीं थी उस वक्त, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद और क्या खून निकल रहा था उनके? जी हाँ, वो बिल्कुल भेजा बाहर था बिल्कुल उनका। अच्छा। हाँ, कान के ऊपर जो गोली लगी है वो। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ किस तरह बढ़ता जा रहा है उसे हाल की कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। 27 सितंबर को रंगदारी के लिए नारायणा में लग्जरी कार शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 27 सितंबर को ही कुछ लोगों ने महिपालपुर के एक होटल पर गोलियां बरसाई। 28 सितंबर की सुबह सुल्तानपुर मोड़ पर एक हलवाई की दुकान पर फायरिंग की गई। 29 सितंबर को नांगलोई में पुलिस कांस्टेबल की गाड़ी से घसीटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद दिख रहे हैं कि आजकल वो फायरिंग के बाद लोगों को डराने के लिए मौके पर चिट्ठी तक छोड़ जाते हैं, जिसमें घटना के मास्टरमाइंड का नाम और उसका संदेश भी लिखा होता है। ऐसे हालात में जैतपुर की घटना ने एक बार फिर डॉक्टरों की भी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद दिल्ली के डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन किए, हड़ताल की, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ बारिश से होने वाली दुर्घटनाएं तो दूसरी ओर बरसाती बीमारियों के कहर से मुंबई वासी परेशान हैं। मुंबई में बरसाती बीमारियों से 41 लोगों की जान जा चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अस्पतालों में फिर भीड़ दिखने लगी है। ये बरसाती बीमारियों का कहर है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी इससे ग्रसित हैं। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में बरसाती बीमारियों ने 41 लोगों की जान ले ली है। अगस्त की तुलना में सितंबर महीने में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। इस साल मुंबई में अब तक 41 लोगों की मौत लेप्टो, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस से हुई है। तो मॉनसून इलनेस एवरी ईयर होते हैं। एवरी ईयर डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, ये सारे डिजीजेस टुवर्ड्स जून जुलाई इंक्रीज होते हैं। टिल अक्टूबर एंड वी हैव अ टोल, मतलब डेथ रेट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आईसीयू में वही पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। डेंगी, मलेरिया इस समय बहुत कॉमन है। लेप्टो भी आ रहे हैं बट कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। मलेरिया एंड लेप्टो अगर देखा जाए तो उनकी सर्वाइवल या उनकी आउटकम्स थोड़े बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू डेंगी। डेंगी शॉक जब आता है तो इतना रैपिडली पेशेंट वर्सन होता है कि तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। सो ऑलमोस्ट 40% यू कुड से कुड बी मतलब जो मॉनसून इलनेस रिलेटेड जो मलेरिया, डेंगी, लेप्टो हमारे पास मेनली आ रहे हैं। एंड जैसे मैंने बताया मलेरिया एंड लेप्टो का आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज हमारे पास मेडिसिन हैं जो डेंगी वायरस है, वायरस के लिए हमारे पास मेन ट्रीटमेंट नहीं है इन एनीवेयर।
बट हम मल्टी ऑर्गन सपोर्ट करके हम कर पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के केजे सुमैया हॉस्पिटल में, जहां पर मुंबई के अलग अलग अस्पतालों से जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, छोटे बच्चे, वो यहां पर एडमिट किए जाते हैं, लाए जाते हैं। और पीआईसीयू के अंदर है पीडियाट्रिक आईसीयू, जहां पर छोटे बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं वो भर्ती किए गए हैं। 13 बेड का ये आईसीयू है और सभी बेड पर जो बरसाती मौसम से जुड़ी बीमारियाँ हैं उससे ग्रसित मरीज मौजूद हैं। कई मरीज क्रिटिकल हैं। आइए यहाँ की कंडीशन हम समझते हैं। डॉक्टर इरफान अली इस वक्त हमारे साथ, पीडियाट्रिशियन मौजूद है जिनके अंडर ये सारे मरीज हैं। सर, क्या कंडीशन है? हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका आईसीयू फुल है, और भी 2 आईसीयू हैं और अलग अलग अस्पताल आपके अंडर आते हैं। क्या कंडीशन है? एक दिन में कितने पेशेंट देख रहे हैं आप? अभी जो मानसून रिलेटेड डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जैसे हमारा ओपीडी में हम लोग 70 to 80 पेशेंट्स देखते हैं, जिसमें से 20 to 30 बेबीज़ आर लाइक मानसून रिलेटेड डिजीज़ वाले। उनको लेकिन ओपीडी बेसिस पे ही हम लोग मैनेज करते हैं। जो बेबीज़ कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर स्पाइक रहेगा या जिनके रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, लाइक हीमोग्लोबिन कम हो जाना या हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाना, WBC काउंट से एकदम कम हो जाना या प्लेटलेट लो हो जाना, उन्हीं बेबीज़ को एडमिशन लगता है। उनमें से भी जो बेबीज़ के जो रिपोर्ट्स और ख़राब होते हैं, लाइक प्लेटलेट लेस देन 25,000 हो गया और ब्लीडिंग चालू है या ब्लड प्रेशर लो है, उन पेशेंट्स को ही आईसीयू रिक्वायरमेंट रहता है। डॉक्टर इरफान अली दिखाते हैं किस तरह से 21 दिनों से बरसाती निमोनिया से पीड़ित और वेंटिलेटर पर मौजूद इस बच्चे के लंग्स जहां काम नहीं कर रहे, वहीं 9 महीने के इस डेंगू मरीज में बीमारी दिमाग और दिल को भी नुकसान पहुंचा चुकी है। डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, फिर आरएसवी निमोनिया, इन्फ्लुएंजा निमोनिया, उस तरीके के बेबीज़ भी एडमिट हैं। कुछ मेनिंजाइटिस वाले केसेस भी हैं। तो ये सभी बेबीज़ जो आईसीयू में वो काफ़ी क्रिटिकल हैं, उनको वेंटिलेटर का ज़रूरत है, बिकॉज वो सांस खुद से अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। और जो जैसे डेंगू के पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशन होती है, अभी हमारे पास में डेंगू के पेशेंट है जिनको ब्लीडिंग चालू है, मतलब ईटी ब्लीड है, पेट में भी ब्लीडिंग है और उनके प्लेटलेट काउंट भी 25,000 के अराउंड है और उनके कोगुलेशन प्रोफाइल पूरा डिरेंज्ड है। तो उस तरीके के बेबीज़ को काफ़ी ज़्यादा केयर का ज़रूरत लगता है। यूं तो डेंगू के मरीज अक्टूबर-नवंबर महीने में तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन मुंबई में अगर अब तक ही बरसाती बीमारियों से 41 मौतें हो चुकी हैं, तो जाहिर है कि आने वाले 50 से ज्यादा दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और कब रिलीज होगी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी? कहां तक की लड़ाई कोर्ट में पहुंची है? दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत और मिला क्या है मुझे इस देश से?